guys, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, today we will talk about the option trading. देखो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. Every new trader who enter into the trading world want to be a option trader, especially option buyer. वो एक option buying करना चाहता है क्योंकि कैपिटल से ही can earn lots of money in the stock market. और उसे ये लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ईजी है, बहुत ईजिली मैं इसमें से पैसा कमा सकता हूँ और इससे अच्छा मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. आई कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट विद ऑप्शन ट्रेडिंग. मुझे क्या करना है, मुझे 10 या 20 हज़ार की कैपिटल से स्टार्ट करना है और आई कैन मेक लोट्स ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट. देखो मैं सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो ऑप्शन ट्रेडिंग ईजी है, बट इतनी भी ईजी नहीं है जितनी ईजी ये लगती है. कि आप ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में एंटर करोगे और बहुत जल्दी ऑप्शन ट्रेडिंग से यू कैन बी अ करोड़पति, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो. इतनी भी ईजी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती है जितनी ईजी ये लगती है. अगर आप सही तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग सीख गए, तो इससे बेटर कोई बिजनेस नहीं है स्टॉक मार्केट में. बट यू हैव टू लर्न द राइट अप्रोच टू डू अ ऑप्शन ट्रेडिंग. So today in this video I'll talk about few concept, few basic point which you should know if you want to do option trading. क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा बिफोर स्टार्टिंग द ऑप्शन ट्रेडिंग. सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न इज दैट ट्रेडिंग विद द स्मॉल क्वांटिटी इज वेरी मच डिफरेंट विद ट्रेडिंग विद द लार्ज क्वांटिटी. आप खुद एग्री करोगे, आपने नोट किया होगा, जब आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, 1 लोट से 2 लोट से 3 लोट से 4 लोट से, स्टिल आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर जाते हो, आप अपने लॉसेस को मैनेज कर जाते हो, आप अपनी थिंग्स को मैनेज कर जाते हो, आप अपने स्टॉप लॉस भी ले लेते हो, आप अपने टारगेट तक का भी वेट कर लेते हो, आपकी साइकोलॉजी भी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है. बट जैसे ही आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हो, मतलब आपने मान लो पहले 2 लोट से ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे ही एकदम से आपको लगा कि ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप अपनी क्वांटिटी को 10 या 15 लोड कर देते हो, वहीं पे जाके आपकी सारी साइकोलॉजी खराब हो जाती है. वही सेम ट्रेडिंग सेटअप होता है जिससे आप ट्रेड कर रहे होते हो, वही सेम आपका टारगेट होता है जो आपको पहले लगाते थे जब आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे थे, वही सेम आपका स्टॉप लॉस होता है जिसको आपको चेस करना होता है. बट आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे जाके आपका साथ नहीं देती है. आई टेल यू व्हाई. जब आप 2 लोट से ट्रेड कर रहे होते हो, सपोज आपने 2 लोट लिए, 100 क्वांटिटी ली निफ्टी में, आपका स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट, ठीक है. अब आपको पता है कि 100 क्वांटिटी में अगर मेरा 10 पॉइंट गया तो आपको 1000 रुपये का लॉस होगा, आप इजीली उसे मैनेज कर लोगे. बट जैसे आपने अपनी क्वांटिटी को कर दिया डबल, मान लो आपने 100 की क्वांटिटी को कर दिया 500, ठीक है, अभी भी आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट है, बट 1000 पॉइंट फिर भी आप मैनेज कर गए. बट जब वो 1000 की जगह आपको 5000 का लॉस दिखेगा, आपकी साइकोलॉजी आपका साथ नहीं देगी, आप पैनिक होना शुरू कर जाओगे जैसे ही आपका ट्रेड लॉस में जाएगा. क्योंकि आपकी आदत क्या होती है, 1000 रुपये का लॉस लेने की, आप वहाँ फिर भी साइकोलॉजी मैनेज कर जाते हो. जैसे ही आप 5000 की लॉस में आने की शुरू करोगे, आपकी साइकोलॉजी आपका साथ देना, मतलब आपकी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी और आप शायद गलतियां करनी शुरू कर दो. इसलिए मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो अपनी क्वांटिटी को स्लोली इंक्रीज करो. कि जैसे आप पहले 2 लोट से ट्रेड कर रहे थे, जब आप कंफर्टेबल हो जाओ 2 को 3 लोड पे लेके जाओ, फिर 1-2 हफ्ते जब आप कंफर्टेबल हो जाओ 3 को 4 लोड पे लेके जाओ, तो स्लोली इंक्रीज करो. डोंट जंप इनटू दैट कि अच्छा मैं 2 लोड से 1 हफ्ता 2 हफ्ता अच्छा ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सीधा मैं 10 लोड पे चला जाता हूँ, 20 लोड पे चला जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है. तो वहाँ जाके योर साइकोलॉजी विल नॉट वर्क विद यू एंड यू विल लूज द मनी. सेकेंड पॉइंट आपको जो अंडरस्टैंड करना है, इफ यू आर डूइंग द ऑप्शन ट्रेडिंग, इज बैक टेस्टिंग इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द रियल टाइम ट्रेडिंग. देखो होता क्या है, जब हम बैक टेस्ट करते हैं, आपने कोई सेटअप अंडरस्टैंड किया, आपको लगा कि ये सेटअप बहुत अच्छा है, आप उसे बैक टेस्ट कर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल का आपने डेटा बैक टेस्ट किया, यू गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट. 60-70% आपको एक्यूरेसी मिली. यू फाउंड इट गुड कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अब मैं इससे ट्रेड कर सकता हूँ. बट जैसे आपने उसे रियल टाइम ट्रेडिंग करना शुरू किया, आप फेल हो गए. मतलब जो आपको 60-70% एक्यूरेसी मिल रही थी, आप पहले 1-2 हफ्तों में यू गोट अ वेरी बैड रिजल्ट, आप उसे मैनेज नहीं कर पाए और वेरी बैड रिजल्ट. आप सोचोगे यार ये क्या हुआ, बैक टेस्टिंग में तो ये सेटअप बहुत अच्छा चल रहा था, इसने इतनी अच्छी एक्यूरेसी दिखाई. बट जैसे मैंने उसे रियल ट्रेडिंग करना शुरू किया,
मैं तो फेल हो गया, ये तो मेरा सेटअप फेल हो गया, वाई? आई टेल यू वाई दिस हैपन। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब हम रियल वर्ल्ड में ट्रेडिंग करते हैं ना, वो बैक टेस्टिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि जब हम बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारे उस टाइम इमोशंस होते हैं, ना हमें उस टाइम स्लिपेज होती है, क्योंकि जब हम रियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं कई बार हमारी स्लिपेज भी मिलती है, हम जो ऑप्शन बाय कर रहे होते हैं 2 रुपये का 3 रुपये का, कई बार स्लिपेज मिलती है, ना तो हमारी मार्केट की हमें वॉलेटिलिटी सब देखनी होती है, ना तो हमें मार्केट की कंडीशन देखनी होती है कि इस टाइम मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, विक्स क्या चल रही है, मार्केट वॉलेटाइल कितनी है, कोई इवेंट तो नहीं आ रहा। ये सारे सिनेरियो जो होते हैं ना, वो बैक टेस्टिंग के टाइम पे नहीं होते हैं। वो सारे सिनेरियो हम जब फेस करते हैं जब हम रियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं। थर्ड थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर डूइंग द ऑप्शन ट्रेडिंग इज दैट कंसिस्टेंसी. What I mean by consistency, you have to be a consistent in the trading. Don't be a foolish consistent in the trading. What I mean by foolish consistent, suppose जैसे अभी आपने एग्जांपल ली कि आपने एक सेटअप देखा, आपने उसे बैक टेस्ट किया, अब आप उसे रियल टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, आपने 15 दिन ट्रेड किया, 15 दिन ट्रेड किया, आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो आपको बैक टेस्ट में मिला था, आप क्या करोगे? सेटअप को बंद कर दोगे, वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द न्यू सेटअप कि नहीं यार ये सेटअप तो फेल हो गया, बैक टेस्टिंग में तो अच्छा रिजल्ट दे रहा था बट रियल टाइम ट्रेडिंग में ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, मैं कोई और सेटअप ढूंढता हूँ. डोंट डू दिस मिस्टेक. देखो, आपने 5 साल का डेटा सेट टेस्ट किया किसी भी सेटअप का, अब हो सकता है उसकी एक्यूरेसी 70% हो, ठीक है. अब आपने जब वो 15 दिन, अब उस सेटअप में 30% स्टॉप लॉस की कैपेसिटी है. अब आपने जब वो 15 दिन ट्रेड किया जो आपने उस सेटअप को किया, हो सकता है वो उन्हीं दिन चल रहे हो जिस दिन उस सेटअप का स्टॉप लॉस हिट होना, क्योंकि 30% कैपेसिटी उस सेटअप की थी स्टॉप लॉस हिट करने की. दूसरा हो सकता है मार्केट अभी कंडीशन ऐसी चल रही हो कि जिसमें वो सेटअप में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत हो, या उस सेटअप में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो. जैसे मैं अभी एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अभी इलेक्शन के डेज चल रहे हैं, इंडिया विक्स इतना हाई चल रहा है, वोलेटाइल चल रहा है. अब आपने जब बैक टेस्ट किया पिछले 2 साल का, उसमें ये चीज़ नहीं आई क्योंकि इलेक्शन का टाइम नहीं था, इंडिया विक्स इतना हाई नहीं था, इतनी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल नहीं थी, जेन स्ट्रीट की प्रॉब्लम्स नहीं थी, टोटली सिनेरियो इज डिफरेंट. तो आपको उस सेटअप में एज पर द करंट मार्केट थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. ये मत सोचो कि पिछले जो मेरा बैक टेस्टिंग में जो रिजल्ट मिला है मुझे रियल मार्केट में भी वही रिजल्ट मिलेगा और मैं 15 दिन वही सेम रूल्स के साथ ट्रेड करूंगा, और अगर नहीं रिजल्ट मिला तो आई विल लीव दैट सेटअप एंड आई विल सर्च फॉर द न्यू सेटअप. हर सेटअप वर्क करता है मार्केट में, हर सेटअप परफेक्ट होता है, बट एज पर द मार्केट उस सेटअप को एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उस सेटअप में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है एज पर द रियल मार्केट सिनेरियो. नेक्स्ट थिंग, फोर्थ पॉइंट विच एवरी ऑप्शन ट्रेडर, जो भी ऑप्शन ट्रेडर ये वीडियो देख रहे हैं वो उस फोर्थ पॉइंट को जरूर एग्री करेंगे कि एवरी ट्रेडर फेस दिस प्रॉब्लम. द फोर्थ पॉइंट इज दैट नेवर ट्रेड योर फेयर. सपोज आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, आपने कोई ट्रेड लिया, आप ट्रेड में एंटर करें, आपको स्ट्रेस होने लग गया, वो ट्रेड मार्केट थोड़ा सा वो ऊपर नीचे कर रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप टेंशन ले रहे हो कि अरे यार ये ट्रेड प्रॉफिट देगा या स्टॉप, आपको छोटा प्रॉफिट दिखा, फिर आपको लॉस दिख गया, फिर आपको छोटा सा प्रॉफिट दिखा, फिर आपको लॉस दिख गया, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रही है. थर्ड टाइम जब आपको छोटा प्रॉफिट दिखेगा ना, आप क्या करोगे? डर के मारे कि नहीं यार ये फिर से लॉस दे देगा, अब उस ट्रेड से निकल जाओगे, और आप बाद में देखोगे कि थर्ड टाइम जैसे ही आप उस ट्रेड से निकले मार्केट ऊपर चले गई और आपका टारगेट हिट हो गए. देन यू विल फील लाइक कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया. सो ये चीज़ हर ऑप्शन ट्रेडर करता है कि वो अपने डर को, अपने स्ट्रेस से ट्रेड करता है, वो चार्ट से ट्रेड नहीं करता है. जहाँ उसे डर लगने लगता है, जहाँ उसे फेयर होने लगता है, वो ट्रेड से निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता है हाँ रिलैक्स, मैंने छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, आज के लिए हो गया. वो बहुत ही गलत ट्रेडिंग है. आप अपने कंफर्ट को ट्रेड कर रहे हो कि ठीक है मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, आज के लिए हो गया, ठीक है मुझे लॉस तो नहीं हुआ, बट आप एक अच्छे प्रॉफिट को मिस कर रहे हो बिकॉज आप अपने फेयर को ट्रेड कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट को ट्रेड कर रहे हो कि आप छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हो क्योंकि आपको डर लग रहा है, आपको एक स्ट्रेस हो रहा है, आप उस स्ट्रेस से निकलने के लिए यू एग्जिट फ्रॉम द छोटा प्रॉफिट, बट आप बड़े प्रॉफिट को मिस कर रहे हो. और उससे क्या नुकसान होगा? जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा आप अपने 4-5 दिन का प्रॉफिट
गवा दोगे। उसके लिए एक चीज़ ध्यान रखो, अपनी क्वांटिटी उतनी रखो जब भी आप ट्रेड करते हो जिसको आप इजीली मैनेज कर सको। अगर आपकी क्वांटिटी आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको टेंशन दे रही है, तो इसका मतलब अपने कंफर्ट जोन से ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करो, इसलिए आप फेयर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अपनी क्वांटिटी को उतनी क्वांटिटी से ट्रेड करो जो आपकी कंफर्ट जोन में हो, जिसमें आपको फेयर ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो, और ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द चार्ट, नॉट योर फेयर। Fifth point you have to understand is that every successful traders जो होते हैं ना, they know how when to lose the money. What I mean by that is that कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना, उनको पता है कि कब मुझे स्टॉप लॉस लेना है, कब मुझे ट्रेड से एग्जिट करना है। जब भी वो ट्रेड करते हैं ना, उनको पता होता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर ये हिट हो गया ना मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाए, मेरा टारगेट हिट कर दे, आई डोंट केयर, मेरा स्टॉप लॉस ये है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। वो चीज़ उनके माइंड में नहीं होती, कहीं उनकी ईगो उनके माइंड में नहीं होती कि नहीं यार मेरा तो जो एनालिसिस थी वो करेक्ट थी, मार्केट नीचे नहीं आनी चाहिए थी, मार्केट ऊपर जाएगी, मैं वेट कर लेता हूँ। ये चीज़ उनके माइंड में नहीं होती। उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि अगर ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट यहाँ आ गई, मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊँगा, मैं आज के लिए लॉस बुक कर लूँगा, फिर आई विल ट्राई टू लुक फॉर द फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू कवर माई लॉसेज। नहीं हुए तो मार्केट अगले दिन भी खुली है। अगर आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर रख लो कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। आपको अपने स्टॉप लॉस को हिट करना है, उसके बाद मार्केट कुछ भी करे, यू डोंट नीड टू बी केयर। आपकी अपनी ईगो मानी आनी चाहिए कि नहीं मेरी एनालिसिस तो करेक्ट थी, मार्केट ऊपर जाएगी, मैं थोड़ा सा वेट और कर लेता हूँ। वो थोड़ा थोड़ा वेट ही आपको इतना बड़ा लॉस दे देगा कि आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाओगे। द सिक्स्थ पॉइंट यू हैव टू लर्न इज दैट कीप इट सिंपल। What I mean by keep it simple is that कि आपको जो ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए ना, वो एक सिंपल ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। वो नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मैसी ट्रेडिंग सेटअप करना है। जो भी आपको करना है ना, एक सिंपल वे से यू कैन अर्न द मनी इन द स्टॉक मार्केट। देखो लोग क्या करते हैं, मैं ट्रेडिंग स्टॉक पैटर्न भी सीख लूँ, मैं EMA भी सीख लूँ, मैं कैंडल स्टिक भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करूँगा, मैं ट्रेडिंग W पैटर्न ये भी सीखूँगा, मैं EMAs भी लगाऊँगा, मैं RSI भी डालूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में उलझा देते हैं, वो कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते। अगर आपने एक सक्सेसफुल ट्रेडर देखे होंगे ना, उनके जो चार्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। उनके चार्ट पे एक दो इंडिकेटर्स होते हैं या प्राइस एक्शन होता है, उसके साथ साथ थोड़ा सा मार्केट स्टडी करते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और मार्केट व्यू देखते हैं, एंड दे टेक अ ट्रेड। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल सेटअप से दे मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। वो अपने सेटअप को बहुत ज़्यादा जिगल नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं डालते हैं। अगर आप एक सिंपल सेटअप, एक सिंपल वे से ट्रेड करने की कोशिश करोगे, स्टिल यू विल बी एबल टू मेक द मनी इन द स्टॉक मार्केट। बट द सिक्स्थ पॉइंट यू हैव टू फॉलो इज कीप इट सिंपल। द सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट यू हैव टू लर्न इज दैट मार्केट कैन डू एनीथिंग। आपको माइंड में एक चीज रखनी है, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये चीज जिस दिन आपने लर्न कर ली ना, आपके पास ना एक वो होता है ना, मुझे लग रहा है या ऐसा नहीं हो सकता, वो चीज़ आपके माइंड से हट जाएगी। जैसे यार अभी तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट चली गई, और कितना भागेगी, वो 500 पॉइंट गई है, बैंक निफ्टी के बाद 1200-1300 पॉइंट जाने की भी कैपेसिटी है। मार्केट कुछ भी कर सकती है। नहीं मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ गई है तो नीचे नहीं गिरेगी, मार्केट गिर सकती है। मुझे लग रहा है अभी ऑल टाइम हाई टच कर लिया तो गिरेगी, मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर भी जा सकती है। तो अपने माइंड में कभी ये मत लाओ कि नहीं मार्केट ये नहीं कर सकती। अपने माइंड में ये रखो कि मार्केट कैन डू एनीथिंग, क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड में ये सेट कर लिया ना कि मार्केट कैन डू एनीथिंग, आप हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे, हर कंडीशन मार्केट की एक्सेप्ट कर लोगे। आई वोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट कि नहीं मार्केट ये नहीं कर सकती, ये नहीं होना चाहिए मार्केट में, मार्केट ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगी। वो चीज़ फिर आपके ट्रेडिंग स्टाइल को और अच्छा बना देगी, क्योंकि आपने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मार्केट कैन डू anything. So these are the seven things which you have to keep in your mind when you are doing the option trading. क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये हर ऑप्शन ट्रेडर को अपने माइंड में रखने चाहिए, क्योंकि ये 7 पॉइंट
ये आपको एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बना सकते हैं, क्योंकि ये 7 पॉइंट्स में मैंने आपको बताने की ये कोशिश करी है कि मार्केट में क्या हो सकता है और आपको कैसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो आई होप ये 7 पॉइंट आपके लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स होंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो यू विल ट्राई टू फॉलो दिस पॉइंट एंड देन यू विल बी अ सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।